गाइस, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं फुल डे टूर। हमने बुक किया था गेट योर गाइड से और हमारी वैन इज अबाउट टू कम। अभी मैसेज आया था उसका दैट ही इज ऑन हिज वे। लगाने जा रही हूँ बैंडेड्स ऑन माय शू बाइट्स। पूरा दिन का टूर है आज, ये 2 दिन में मेरे साथ देखो क्या हुआ। बैंडेज लगाना बहुत जरूरी है गाइस, अपने घर से लेके आना बैंडेड व्हाटएव्स। तो आज हम कर रहे हैं फुल डे कोची टनल्स एंड मकोंग डेल्टा टूर। तो देखते हैं कि इज दिस फुल डे टूर अ टूरिस्ट ट्रैप और इज इट रियली वर्थ विजिटिंग। तो हमारा टूर स्टार्ट हो गया अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। हम रेडी थे। इट इज अ ग्रुप टूर और होटल पिकअप एंड ड्रॉप इज इंक्लूडेड। हमारा होटल इज इन डिस्ट्रिक्ट 1। इनका मेजरली जो पिकअप रहता है वो डिस्ट्रिक्ट 1 से ही रहता है। वी गॉट ऑन टू आवर वैन। हम अपने टूर गाइड से मिले। Good morning, ladies and gentlemen. My name is Lam, L-A-M. You can call me Lam or Lam, like Lamborghini. Yeah. Welcome to Happy Van today. This is the driver. His name. स्टार्टिंग में ही सबने अपने एक दूसरे की इंट्रोडक्शन करी। उन्होंने हमें वियतनामीज भी सिखाई थोड़ी सी। Let's say cheers together. Mong Hai Ba Yo. Congratulations on our team today. You're Vietnamese gangster level 1. All right. That's all. Yeah. हमें लगेंगे अराउंड 1.5 आवर्स टू रीच कुची टनल्स। उससे पहले हमने एक बीच में रेस्ट स्टॉप लिया था इन द हैंडीकैप्ड हैंडीक्राफ्ट्स फैक्ट्री। वियतनामीज वॉर में अफेक्टेड जो लोग हैं वो हैंडीकैप हो गए थे या उनके बच्चे हैंडीकैप हो गए बिकॉज ऑफ द केमिकल्स यूज्ड इन द वॉर। वो लोग मिलके ये फैक्ट्री चलाते हैं एंड इट इज़ ऑल हैंडमेड। तो ये पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि कितने मेहनत से इंट्रिकेट वर्क करके ये सारे क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। Now is lacquer painting. Say no with plastic, chemical painting, and everything is natural material. The picture is made of rosewood inside. We only use duck eggshell. We don't use chicken eggshell because duck eggshell is stronger and thicker than chicken eggshell. तो उन्होंने पूरा प्रोसेस हमें एक्सप्लेन किया। ऑल ऑफ दीज आर्ट इज मेड फ्रॉम एग शेल्स। सो काफ़ी अच्छे से इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे क्या होता है वो हमें बताया यहाँ पे। एंड देन we get this option to walk into their workshop and we can buy it. Obviously it is all handmade, तो ये थोड़ा expensive होता है। In the next 1 hour, we reached Kuchi Tunnels. Every day we'll welcome like 2,000 people one day. Over 3,100 people one day. So it's crowded. But you know, today the whole group, we stand by together. So when you hear I call you, stick your eyes, you stand our group today. Alright, stick your eyes, follow me. It's a lost the bomb from here. When it exploded, basically it's stuck into your body. You have to cut off your arm, your legs. It's illegal during the war. कितनी भीड़ आ चुकी है सुबह के 10 बजे। तो टूर हमारा स्टार्ट होता है एंड ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम जब एंटर किया तो वी एंटर्ड इन दिस फॉरेस्ट। The last one over 20 years, we dug a tunnel by hands. You see the soil, very hard, like rock. Yeah, so it's hard to be collapsed. It's in a good condition to be the tunnel right here. But you know, all the trees, it's a young jungle. Everything was flat. It was a dead land after 1966 because of the bomb. 500,000 tons of bomb dropped here. No trees. That's why all the activity from around we brought underground. गाइस जब वॉर हो रहा था ना तो ये फॉरेस्ट नहीं था, इट वाज ऑल बैरन लैंड। ये सब काट दिया गया था ताकि कोई भी सोल्जर छुप ना सके। तो इसीलिए उन्होंने ये टनल्स यूज करे। ये जो टनल्स है ना ये इस वॉर में नहीं बने थे। दे वर एक्चुअली मेड इन द फ्रेंच इंडो चाइना वॉर ऑफ 1946। बट इस वियतनामीज वॉर में ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुए। इनको इम्प्रूव किया गया। अमेरिकन ने बहुत बार ये टनल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बनाए हुए थे। उनको अमेरिकन को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये टनल्स कितने डीप हैं। दे अंडर एस्टिमेटेड देयर साइज। First, talking without sound. Without sound. Aiming. Second, moving without trace. And the last one, cooking without smoke.
तो आगे जाके यहाँ पे इन्होंने एक डेमो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ऑफ द टनल्स टू गेट द होल आइडिया ऑफ हाउ इट इज़ लाइक टू बी इनसाइड अ टनल एंड यहाँ पे इट इज़ कम्प्लीटली कैमोफ्लेज्ड इन द लीव्स। तो अंदर से काफ़ी छोटा था, ये टनल्स इससे भी ज़्यादा छोटे थे। थोड़ी सी एंट्रेंस इसकी ओपन करी गई है फॉर टूरिस्ट। Step in the trap. It's collapsed already. The actual side of the tunnel next door, I show you. They thought, oh, we pumped the water to the tunnel, and the tunnel flooding. People come up, but you know the tunnel is higher than the river, 50 meters. But the water went down, went back to the river, so never flooding here. ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ऐसे बैठ के बीच में चाय पीने के लिए ऊपर आ जाते थे ऐसे। Got a picture about this area in 1984, and no trees. Right here. No trees. ये भी छुपने की जगह है और इन्होंने ये छोटा सा बना रखा है फॉर एयर वेंटिलेशन। और अगर एनिमी को पता चल गया यहाँ पे, वो इसी में से ग्रेनेड डालेगा और तुम यू विल डाई। अपने आप को बचाने के लिए ये ऑपोजिशन लाइक एनिमीज के कपड़े वपड़े वाली सेंट यहाँ डालते थे कि अगर एनिमीज पास भी कर रहे हैं तो उनको ये लगेगा कि ये तो अपने ही लोग हैं और अंदर ग्रेनेड नहीं फेंकेंगे। अनदर सिमिलर वन only for ventilation. This is for ventilation. This was a real American tank जो वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था एंड इसका ही मेटल निकाल के they used to make a weapons. So यहाँ लिखा है ये अमेरिकन टैंक है और ये एक लैंड माइन से डिस्ट्रॉय हो गया था 1970 में। These are the examples of all the booby traps that were laid inside the tunnels so that अगर वियतनामी सोल्जर के अलावा कोई एनिमी सोल्जर एंटर करने की कोशिश करता है तो वो इन ट्रैप में फंस जाता था। I'm gonna check that out. I'm gonna close it. Enemy inside of the door. The soldier never knocked the door on it. No, they're holding the M16. So they kicked the door. You know when they kicked the door, when it was open and the trap came out, they hold again, they stopped the trap. But the second time, it's still working. You see the metal, iron, the steel, right? How did we get it? It's from a tank. From the bomb shell. ये वर्कशॉप है रिसाइकल करने के लिए, तो जो उनके टैंक्स उड़ाते थे उनका ही मेटल रिसाइकल करके स्पाइक्स बनाते थे। तो यहाँ पे वेपनरी बनाते थे और अगर पकड़े गए तो ये रहा टनल वापस छुपने के लिए, और एक भी गलती हो गई तो बम फट जाएगा। This is the original size. The smaller that. You can see, did it fit? छुपा दिया वापस, दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ कुछ है। These are the real markings. गर्मी काफ़ी है। नेक्स्ट आप हम पहुँचे यहाँ पे वेयर यू कैन एक्चुअली फायर रियल गन्स। सो यहाँ का रेट कार्ड आई पुट ऑन द स्क्रीन। तो हमने 10 लिए, तो 10 ले सकते हो बुलेट्स, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, जितनी मर्जी ले सकते हो। We got 10. यहाँ पे you can have like a quick stop to have something, have a coffee. ये बंकर है डेड बॉडीज के लिए, 150,000 डेड बॉडीज आर buried still in there. टायर से फ्लिप फ्लॉप बनाते थे एंड दीज आर रिवर्सिबल, लाइक इधर से भी पहन सकते हो, उधर से भी पहन सकते हो। तो क्या होगा, एनिमीज को उल्टा पहन के जाएंगे तो एनिमीज को लगेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं। लाइक यू कैन वेयर इट बोथ वेज। प्लीज नोटिस करिए कि सब कुछ बहुत दिमाग लगा के बनाया हुआ है, मतलब इसीलिए इतनी बड़ी कंट्री को हरा दिया। We follow the soldier. अब फाइनली वी आर गोइंग इनसाइड द टनल्स एंड द कंडीशंस इन द टनल्स वर सो बैड। अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो या फिर आप ज़्यादा नीज मतलब स्क्वाट नहीं कर सकते हो, नीज का इशू है, तो अंदर मत जाना टनल्स के। This is the fighting hole. Fighting hole for guns. Okay. For shooting. Yeah. Okay. अमेरिकन्स ने बहुत बार ये टनल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बनाए हुए थे। उनको अमेरिकन्स को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये टनल्स कितने डीप हैं। दे अंडर एस्टिमेटेड देयर साइज। दे यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज टनल्स एज ब्लैक एको।
Okay, we stop here to wave. Okay, that's a way out. यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि टूर गाइड गायब हो गए और मैंने गलत टर्न ले लिया. ओके, आई थिंक यू वेंट देयर. Oh shit, it's closed. It's the person who will guide us through the tunnels and I got pretty confused कि आगे भी कुछ नहीं है, तो फिर मैंने बोला थोड़ा पीछे जाओ. I think tour guide वो पीछे से चले गए हैं. तो मुझे यहाँ पे एक एग्जिट दिखा तो मैं एग्जिट से बाहर आ गई और मुझे बाहर आके पता लगा कि नोप, दिस वाज नॉट द एग्जिट. आगे रास्ता था जो कि मुझे दिख नहीं रहा था अंधेरे के कारण. यहाँ से आई हूँ मैं. ओह गॉड, मैं तो यहाँ से आ गई. मेरे को तो बंद दिख रहा था वहाँ से. मेरे साथ तो धोखा हुआ. मैं पहले ही निकल के आ गई क्योंकि वहाँ वे नहीं दिख रहा था, बंद दिख रहा था और गाइड भी चला गया था. लेकिन एक्चुअली मैं बंकर फ्लैश ऑन किया था, आगे से बंद दिख रहा था. आगे छोटा होगा ना, मैं आगे गई नहीं. सो ये वाला एक और बंकर है, मेडिकल बंकर. से एक्चुअल एग्जिट यहाँ से थी मेडिकल. यहाँ पे खाना कुक होता था और कुक भी ऐसे करने की ज़्यादा स्मोक ना आए. Tapioca or cassava. So ये है cooking without releasing too much smoke in the air so that enemies trace ना कर पाए. और अगर देख भी लेगा कोई चलते हुए तो उनको लगेगा ओके यहाँ इनकी किचन है, यहाँ बॉम्ब डाल दो. ये बैम्बू ट्रीज से स्मोक यहाँ तक पहुँच रहा है बट एक्चुअली में किचन विल बी लाइक फार अवे, लाइक 100 किलोमीटर्स दूर. तो वो स्मोक को भी ट्रैवल करके बहुत दूर भेजते थे ताकि आराम से कुकिंग हो पाए और वो खाना खा पाए. हाफ डे टूर इज़ ओवर. अब हम करेंगे लंच विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज. लंच करके फिर हम जाएंगे अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेकॉन्ग डेल्टा और यहाँ से वो 2 घंटे दूर है. भूख बहुत लग रही है. Now it is 11:30 and we are going for food and the food was also really good. It was a huge meal setup. You know, Vietnam king of cashew. Just dried chicken with cashew. Pork, vegetables. The spring roll is a vegetarian. Yeah, no seafood. Steamed rice, egg, chili, soy sauce. Welcome drink iced tea. So after having this really wholesome meal, we continued our journey to our next stop. हम पहुंच गए हार्बर पे एंड यहाँ पे हमें हमारे टूर गाइड बताते हुए कि आज हमारा प्लान क्या होने वाला है मेकॉन्ग डेल्टा में. वी आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ लोकल विलेजर्स देयर. तो अगर वहाँ पे उनका सर्विस अच्छा लगता है तो वी ऑल्सो हैव टू गिव अ टिप देयर. Yes. Okay, the first stop, visit a bee farm. Well, it's not a bee farm. It's just a local business for honey and royal jelly. And then we will drink the honey tea, snake wine, hold the python. Take a car, try to go to the village. Go to the candy workshop. Listen to live music. Eating fruit. Go to the small canal. Rowing the boat. स्टार्ट किया हमने बी फार्म से. हम आ गए हैं फर्स्ट स्टॉप पे विच इज़ द यूनिकॉर्न आइलैंड. और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अगर ये दीदी के हाथ से गिर गया तो क्या होने वाला है. आई एम नॉट डूइंग दैट. Don't do it. Oh shit. ये तो नहीं मैं करूँगी. This I am not doing.
हनी टी में मतलब ये क्या ऐड क्या गया? See honey see. You know, later. So again, you can buy all this stuff from here. They got banana chips, organic honey. This was their royal jelly जो आती थी Queen Bee से. So उनके benefits बताया. You can use it as a cream. You can have it. It's really healthy. They use a knife, they cut in the middle, they remove all the intestine, and they live in a rice wine. Rice wine made from a sticky rice, 50%. यहाँ पे हमने ट्राई किया स्नेक वाइन और ये कैसा इसका टेस्ट था वो भी आपको पता चलेगा मेरे रिएक्शन से. Little. It was very strong. कंटिन्यूइंग आवर जर्नी हमारा अगला स्टॉप था कैंडी स्टोर पे. सो यहाँ पे दे मेक कैंडीज फ्रॉम कोकोनट. तो कोकोनट पे यहाँ पे उन्होंने डेमो दिया कि कैसे कोकोनट को दे आर गोइंग टू ग्राइंड. ग्राइंड करने के बाद उसमें से उसको स्क्वीज करके उसमें से मिल्क निकाल के कंटिन्यूसली उस मिल्क को वो लोग चर्न करते हैं. एंड चर्न करने के बाद देन इट बिकम्स लाइक अ कैंडी. इसमें बिल्कुल कुछ भी शुगर नहीं है. हमें टेस्ट करने को भी मिली वो कैंडीज एंड इट दे वर रियली गुड. Green is a pandan. Peanuts. This is a peanut. This is a baby jackfruit. I'll show you in the garden later. Salted coffee, jam, cracker. हमने एक्चुअली बाय भी किया पीनट कैंडी. हमने बाय किया विच वॉज रियली टेस्टी. हमें पड़ी 120,000 डॉन्ग्स की. Then we went for fruit tasting. Which tea? Panda. Panda. And the same thing we had in the tunnel. Okay. The locals also came to sing for us while I eat. बट हाँ ये वियतनामीज में था तो कुछ समझ तो नहीं आएगा बट या इट्स स्टिल फन टू वॉच एंड गुड टू हियर. एंड यहाँ पे यू कैन गिव अ स्मॉल टिप इफ यू लाइक व्हाट यू हियर. रेन वाटर स्टोर करते हैं इसमें ये लोग. हम लोग टैप वाटर रेगुलर पाइपलाइन पे है सो. अच्छा यहाँ पे पानी नहीं आता. And now we finally made our way to the boat tour. You will see locals doing their work. यहाँ पे फिशिंग होता रहता है. They are very busy. This was the last thing that we did on our tour. So our ride is over. Boat ride खत्म. यहाँ पे टिप कल्चर भी है तो हर जगह हमने कैंडी ली
तो 10,000 डोंग टिप किया इनको भी, जो जिस पर्सन हमें जो लोकल्स हैं जो बोट राइड करवा रहे हैं उनको भी 10,000 डोंग टिप करना है. 10,000 डोंग is not much, $1, 70 to 80 rupees. If I talk about my overall experience, it was actually pretty good. मैंने इतना अच्छा इमेजिन नहीं किया था, काफ़ी कुछ पता चला and now my mind is more open. I can relate more to the locals, to their culture. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि we made quite a lot of stops जहाँ पे we have to buy something, but it is not compulsory. Nobody is forcing you to buy it, and you get a chance to try all the local stuff as well. Overall, we still enjoyed it and had fun. I hope you liked this video, and if yes, press the like button, and I am going to see you in the next video.